Hello, good morning, guys. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of chapter Gender, Religion and Caste. ठीक है, जैसा कि पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम लोग देखते आए हुए हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसको अकोमोडेट किस लिए मतलब किस तरीके से किया गया है, डेमोक्रेसी में इसका क्या रेलेवेंस है। ठीक, सिंपल हम लोग रिलीजन बेसिस पे देखा, सेकुलर स्टेट उसका एक प्रूडेंशियल रीजनिंग था। ठीक है, हम लोग क्या देखते थे कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता था तो उसके रिगार्डिंग पे सेकुलर स्टेट बनाया गया। अभी हम लोग क्या क्या देख रहे थे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था किस तरीके से कास्ट एक बेसिस पे पॉलिटिक्स हो सकता है। ठीक है, तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाला ये वाला इशू देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कास्ट या पॉलिटिक्स में दो इशू देखेंगे हम लोग का। जो ड्रैकोनियन पास्ट रहा है कास्ट को लेके, जैसे अगर हम बताए थे कि वरना के बेसिस पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र में डिवाइडेड था हमारा सोसाइटी। लेकिन जो ये क्या थे, द्विज कर सकते थे, द्विज द्विज ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेड रेड सेरोमनी। जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं ना, वही वाला बात बोल रहा है कि तीनों जो वर्ण थे तीनों वर्ण थे ये कर्म के बेसिस पे डिवाइडेड होता था। तो इसमें क्या करते थे हम लोग सेक्रेट, लेकिन ये जो था सेक्रेट थ्रेड पहन सकते थे, लेकिन ये जो था सेक्रेट थ्रेड नहीं पहन सकता था। और इसको क्या किया गया था, मार्जिनलाइज किया गया था, लाइज्ड किया गया था। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड किया गया था। ये सब इशू था टोटल का टोटल। तो कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स तो होगा ही, क्योंकि एक सेक्शन जो है हमारा हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज रहा है। ठीक है, तो ये वाला बेसिक हम लोग देख लिए हैं, बेसिस जो भी था इसका। तो हम लोग को ये देखना है कास्ट एंड पॉलिटिक्स का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या होता है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हम लोग बात करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, तो मान लो कोई भी कास्ट है, अगर कास्ट के बेसिस पे हम लोग को देखा जाए कि कास्ट के बेसिस पे हम लोग बहुत डिवाइडेड हैं। हर एक मतलब एक जो प्रोफेशन आते गया, जैसे कोई लोहा पीट रहा है तो लोहार बन गया, कोई कुम्हार बन गया, कोई लकड़ी काट रहा है तो लकड़हारा बन गया। तो हर एक बेसिस पे जो भी हायरार्कियल लेवल पे जो भी काम करते गए हमारे मदर फादर, उसके बेसिस पे कास्ट बढ़ता गया और हमारा सोसाइटी बहुत ज़्यादा कास्ट में डिवाइडेड हो गया। ठीक है, तो हर एक कास्ट, अगर कोई कास्ट मार्जिनलाइज हो, जिसको एलियनेट किया गया हो, सोसाइटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना दिया गया हो, उसको मतलब वहाँ पे पॉलिटिक्स किया जा सकता है। अगर उस कम्युनिटी का कोई एक बंदा खड़ा होकर बोलेगा कि देखिए हमारे कास्ट को मार्जिनलाइज किया गया है, हमारे कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, आप हमको वोट दीजिए, हम जाएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में जाएंगे और आपके लिए काम करेंगे। एक बेसिस हो सकता है कि चलो भाई एक मार्जिनलाइज सेक्शन था, उसका रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि इस बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड किया जा सकता है, और कास्ट के बेसिस पे एक कास्ट दूसरे कास्ट का क्या बन सकता है, दुश्मन बनाया जा सकता है। इस बेसिस पे उसको बोला जाएगा कि अरे तुम्हारा कास्ट सुप्रीम है, तुम उस कास्ट से ऊपर हो, तुम वोट, तो इमोशनल अपील किया जाएगा कि हम कास्ट एक बन के रहेंगे, और जो भी सिविल वार लाइक सिचुएशन को क्रिएट किया जा सकता है। यही एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पे हम लोग को क्या करना है, थ्रू आउट लेक्चर में बात करना है। ठीक है, तो कास्ट इनइक्वालिटी तो हम लोगों ने देख लिया है, फिर उसको क्या करना है और अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। इन द मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशन आर पास्ट, बता चुके हैं ये वाला चीज़। ऑक्यूपेशन जो होता है पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हायरार्कियल लेवल पे क्या हो गया है, ऑक्यूपेशन पास हो रहा है हायरार्कियल लेवल पे। मतलब हमारे फादर जो कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली हम भी वही करेंगे। ठीक है, द कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म है इसका। ठीक है, इन दिस सिस्टम मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट group were supposed to be form a social community that practiced the same and similar occupation married within the caste group डिड नॉट ईट विथ मेंबर ऑफ अदर कास्ट ग्रुप। ठीक है, ये एक्सट्रीम फेज हो गया, क्योंकि हम बताए थे आपका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस में क्या क्या है। इसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, एक कास्ट दूसरे कास्ट में अपने आप को सुप्रीम समझने लगेगा, उसके साथ बैठना छोड़ देगा, उसके साथ खाना छोड़ देगा। हमारे यहाँ सोसाइटी में हमेशा यही होते आया है कि जिसको इन्फीरियर समझा जाता है उसके साथ बैठना छोड़ दो, उसका छुआ हुआ खाना छोड़ दो, उसका परछाई ना पड़ने दो अपने आप पे, उसके मतलब उसके कास्ट में शादी मत करो। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है मतलब सिचुएशन क्रिएट होने लगेगा। विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड द एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड वीकनिंग द पोजिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, द ओल्ड नेशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। किन किन कारण से, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी हो गया, जमींदारी सिस्टम को अबालिश, जो धीरे धीरे लोग लिटरेट हो गए हैं, जमींदारी सिस्टम को अबालिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया है, हमारे कास्ट सिस्टम के हायरार्की को धीरे धीरे ब्रेक डाउन किया जा रहा है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू द रिवर्स एंड इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ, धीरे धीरे उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ही है कि किसी को अनटचेबल नहीं घोषित किया जा सकता है, किसी को कास्ट के रिलीजन के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, मतलब किसी को जेंडर के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो कास्ट इनइक्वालिटी तो अभी तो हम लोग को स्टार्टिंग पता चल गया कि ऑक्यूपेशनल बेसिस पे हुआ, एक हायरार्की से दूसरे हायरार्की के पास होते गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, रिजिड बन गया, और एक कास्ट में अपने आप को सुप्रीम समझने लगा दूसरे कास्ट से, और सिविल वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट में ये लिख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ मतलब लोग बैठना उठना छोड़ देंगे, शादी करना छोड़ देंगे, उसका परछाई नहीं पड़ने देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के जो कास्ट इनइक्वालिटी का जो भी आउटकम आता है एक सोसाइटी पे, वहीं इसमें डिस्कस किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कास्ट कैन टेक्स वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स देखना है। व्हेन द पार्टी चूज देयर कैंडिडेट, when government are formed, the political parties usually take care of that representative of different caste and tribe find a place in it। ठीक है, अभी हम लोग का जो भी कोई भी इलेक्शन पार्टी जीतता है, उसमें क्या बोला जाता है कि किसी एक पार्टी को, किसी एक कास्ट को टारगेट करने के लिए, उसका वोट बैंक बनाने के लिए, उसका वोट हमेशा लेने के लिए उस कास्ट के जो मेंबर होगा, जो भी चुन के आया होगा, उसको कुछ स्पेशल सीट दे दिया जाएगा, मिनिस्टर बना देते हैं, चलो तुमको एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं, कि वो जो कम्युनिटी का वोट है वो इसके पास ही रहे। ठीक है, ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी एज एंड द कैंडिडेट इन द इलेक्शन मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट टू विन द इलेक्शन। मतलब अभी हम बता दें, अभी आपको इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बताया है कि सेंटिमेंट को उजागर करेंगे कि अरे तुम इससे, मतलब इमोशनल अपील करेंगे, अरे तुम इससे सुपीरियर हो, ई कास्ट में, ई कास्ट वाले ये हैं वो हैं, जो भी है, जो सोशल डिवीजन क्रिएट होता है सोसाइटी के बेसिस पे, वही वाला कास्ट सेंटिमेंट को अपील करना है। मतलब इस चीज़ पे हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम आपको इस लेवल पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आप पिछला लेक्चर आराम से जाकर देख सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना मेरे ख्याल से अच्छा बात नहीं है। ठीक, to gain support, political parties raise caste-based issue during the election to get political support, as the one man one vote system adult franchise has made the voter very powerful। ठीक है, ठीक है, कास्ट बेस इसी को इलेक्शन में उठाया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि तुम किसी भी कास्ट के हो। अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा है, वन पर्सन वन वोट वाला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला सिस्टम आ गया है हमारे देश में। तो हर एक कास्ट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, और हर एक कास्ट का वोट देने के लिए हम क्या करेंगे, उसका वोट एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेड पीपुल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट कॉन्शियस अबाउट देयर राइट टू वोट एंड देयर पावर। ठीक है, ये पॉजिटिव मतलब है कि मान लो कोई कास्ट ग्रुप नहीं पढ़ा है, उसका लिटरेसी ग्रुप इतना सही नहीं है, उसको ज़्यादा कॉन्शियस बनाया जाए कि तुम अपना वोट दो, तुम्हारा वोट का भी वैल्यू वही है। बहुत लोग वोट नहीं देते हैं, जब तक वोट नहीं देंगे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मान लो अपने कम्युनिटी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, और चाहे हो गया तुम्हारा पार्लियामेंट में, तो उसको तो रिप्रेजेंट करेगा ना, तो उनके लिए कुछ तो पॉजिटिव चीज़ कर सकता है। तो अब ये सी बात है, उनके लिए कॉन्शियस बनाना भी एक कैंडिडेट का काम है। ठीक, अभी देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। तो कास्ट मैटर, रिलीजन मैटर भी हो सकता है, डेवलपमेंटल पॉलिसी भी हो सकता है आपका, इकोनॉमिकल पॉलिसी भी हो सकता है आपका, आप सोसाइटी किस लेवल पर समय, क्राइम क्या क्या पोजीशन था आपके, जो रिजीम था आपके रिजीम में क्राइम का क्या पोजीशन था। तो ये सब टोटल का टोटल मैटर जो है, ये क्या कर सकता है, किसी इलेक्शन को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इलेक्शन कास्ट मैटर्स, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। There are many other factors that impact the election people assessment to the performance of the government and the popularity rating of leaders considered during the election। ठीक है, पॉपुलैरिटी रेटिंग भी एक हो सकता है कि जैसे मोदी बहुत पॉपुलर नेता है, तो उनको पीएम की कैंडिडेट की तरह से हम क्या करेंगे, तो प्रोजेक्ट करेंगे, तो ज़्यादा वोट हम पा सकते हैं। ठीक है, जस्ट हैव लुक एट द बिलो पॉइंट्स। एक पॉइंट दूसरा ई हो गया, क्या दूसरा ई, तीसरा ई, चौथा ई। ठीक है, तो देखना है इसमें, कैंडिडेट एंड द पार्टीज नीड टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड द कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। ठीक है, अभी हमको पता है कि हमारा जो सोसाइटी है बहुत सारे कास्ट में डिवाइडेड है, तो एक कास्ट का तुम वोट लेके तुम ये तो नहीं बना पाओगे ना, गवर्नमेंट तो नहीं बना पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए मेजोरिटी प्रूव करना होगा आपको। तो आपको एक कास्ट से ज़्यादा कास्ट का क्या करना होगा, वोट को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है,
नो पार्टी विन द वोटर्स ऑफ ऑल द वोटर्स एंड कास्ट एंड कम्युनिटी। ठीक है, वही वाला बात है। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट वाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। ठीक है, ये भी हो सकता है कि किसी कास्ट से एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है किसी कास्ट से कैंडिडेट खड़ा ही ना हो, तो वो किसको वोट देगा, इसका मतलब वो वोट नहीं दे, वो भी जो देगा अपने हिसाब से ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी एंड एमएलए कीप चेंजिंग वेयर फ्रेश इलेक्शन टेक प्लेस। ठीक है, रूलिंग पार्टी और जो भी एमएलए सिटिंग एमएलए होता है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि वोट का सिनेरियो हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, ये हो गया। पॉलिटिक्स इन कास्ट देखना है। पॉलिटिक्स इन कास्ट, politics also influence the caste system and caste identity by bringing them into the political arena। political arena मतलब सेम political arena में लेके आ गया है। here are few points that support this। ठीक है, each caste group try to become the bigger by incorporating within the neighboring caste और सब caste। ठीक है, एक और कास्ट और दूसरा कास्ट क्या कहता है कि हम लोग अलायंस कर ले, हम लोग भाई भाई हो जाए और हम अपना वोट एक ही कैंडिडेट को डालेंगे। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बता रहे स्टार्टिंग से चलते आ रहा है ना, एक कैंडिडेट खड़ा होगा, एक कैंडिडेट एक कास्ट का वोट लेके जाएगा तो मेजोरिटी में जा नहीं पाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो पॉलिटिक्स इन कास्ट होता है कि हमारा कास्ट ग्रुप और उनका कास्ट ग्रुप भाई भाई है, हम दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, हम दोनों अपना सोसाइटी में मतलब अपना जो भी डेकोरम होगा उसको मेंटेन करके रखेंगे, हम दोनों भाई भाई हैं, तो आओ हम लोग जुड़ के रहते हैं और क्या करेंगे, एक ही कैंडिडेट को वोट करेंगे और अपना सुप्रीमेसी बनाए रखेंगे। ठीक है, various caste groups are formed with the other caste and communities and when they are enter into a dialogue and negotiation। ठीक है, ठीक है, बहुत सारा जो कास्ट ग्रुप होता है हो सकता है डिवाइडेड भी हो जाए एक कास्ट ग्रुप के अंदर में, तो वो दोनों नेगोशिएशन वगैरह करके एक साथ रहते हैं। ठीक, न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल इनर लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। बैकवर्ड कास्ट ग्रुप वही है जो हमारा जो भी एंशियंट टाइम में जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन रहते थे उन्हीं को बैकवर्ड कास्ट ग्रुप बोला जाता है। जो फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप कौन था, जो भी हमारा ये थे मतलब जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैसे हो गए, तो ये फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, ये टोटल का टोटल सिनेरियो है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड विद आदित्य क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।